शुरू हो गया, बस ठीक है। अभी ये रटून प्रबंधन में कहाँ गए महाराज ब्राह्मण देवता, इधर आ जाओ। हम क्षत्रिय आदमी हैं, हमारा काम जीवन भर तुम्हारी रक्षा करने का है, लेकिन तुम काम तीर खाने वाले करते हो हमेशा। नहीं ऐसा नहीं। अभी देखो ये जो पौधा था ये इसके पापा जी थे, ठीक है। अब तुमने पिताजी से क्या किया, जमीन नाम करवा ली, और पिताजी ने 3 प्लॉट लखीमपुर में ले रखे थे, 2 उधर ले रखे हैं मोहम्मदी में, 1 बिजनौर में ले रखा था। तुमने बिना पूछे पिताजी को गोली मार दी। अब नुकसान तुम्हारा ये हो गया कि पिताजी तो गए, अब पिताजी के पास जो स्टोरेज था वो स्टोरेज तो बिजनौर में फंस गया, वो सरकारी संपत्ति हो गई, जो पड़ी सरकारी संपत्ति बिजनौर वाली। अब समझ रहे हो मैं कहाँ समझा रहा हूँ। ये इसका पिताजी है, माँ कह लो या पिताजी। अब ये सड़ रहा है, वरना तो ये रिवर्स होता, अगर आप इसको छोड़ देते तो ये पूरा का पूरा रहता, और इसके सिर्फ 2 पत्ते छोड़ने थे आपने, तो ये धीरे धीरे रिवर्स होगा। आप एक बात समझो, बड़ा लॉजिक है कुदरत में और हमें बहुत समानता है पेड़ पौधों में। कभी भी ध्यान से ना इस दुनियादारी से हटके कभी नेचर के करीब आना। नेचर के करीब कैसे आओगे, मैं भी पहले बलराम मुझे बोलता था नेचर के करीब, नेचर के, अबे यार क्या बकवास करता है, मगर साला हम तो 50 बार खेतों में गए, हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं। फिर मैं अकेला जाकर मुझे बलराम ने बोला कि पौधों से बात कर, ऐसे आदमी, मतलब जैसे आदमी से बात करते हैं, तो 10-20 बार बात करेगा तो 30वीं बार में ये बोलेगा। नहीं बोला तो मैं शर्त लगी बढ़ाते में, कुछ बोला था उन्होंने शर्त के लिए, तो मैं गया और मैं हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो। तो मेरा नौकर बोलता था भैया तुम पागल हो गए, मेरा दिमाग चल गया क्या इनसे पेड़ों से बात करते हैं। हमने फिर धीरे धीरे बात करना शुरू किया, जब कोई नहीं होता था चुपचाप जाके इस समय पे, जब ये समय मिलता है, हाँ भाई दोस्त ठीक ठाक हो, तो मैंने इनको प्यार व्यार करने शुरू करे। जैसे मैं जाता था हाँ भाई ठीक ठाक है, तो मैंने ये देखा जितने पेड़ों को मैंने चूमा 15-20 पेड़ ऐसे चिन्हित कर रखे थे, और मैं ऐसे सहलाता था उनको जैसे मैं अपनी बेटियों को सहलाता हूँ, तो उन पर उत्पादन बड़ा ज़बरदस्त आया है। भगवान कसम शाम का टाइम है, इतना ज़बरदस्त उत्पादन दिया उन पेड़ों ने, और उन पर ना तो हिल्ली लगी, ना उन पर बीमारी आई, ना उनमें कुछ, मतलब वो ऐसे लापरवाह टाइप के थे, लेकिन प्यार से वो, इसी प्यार से वो पौधे पड़ गए। ये फैक्ट है, आप करके देख लो। नहीं तो इल्ली लगी हमारे पेड़ में, नौकर बोला मैं इसको स्प्रे मार दूँ, मैं उसको बोला देख मैं तेरे को एक जादू दिखाता हूँ। मैं पत्ता पकड़ा और मैं बोला मगर यार ये बेचारी कहाँ जाएंगी, खाने दिन को भी ये दूसरे पत्ते पे नहीं आएंगी। वो सच में दूसरे पत्ते पे नहीं गई, वो हमारी भावनाओं को ये चीज़ें कैप्चर करती हैं। तो ये पौधा जो बना है, इसका जो मकसद है, देखो ये वंश इसका है, ये इसी का बच्चा है, और इसके अंदर जो स्टोरेज है साल भर में जितना इसने फल में देना था वो दे दिया। अब इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ का बचा था, फल का तो गया, अब जो वेजिटेटिव ग्रोथ का था वो इसी के अंदर था। अब ये रिवर्स होता और इसको देता अगले साल का 70%। कोई भैया पूछ रहे थे हमारा 16 महीने में क्यों आता है, अगर वो पेड़ रहेगा तो ये 10 से 12 महीने में कट जाएगा। तुम 16 की बात कर रहे हो, अभी अगर मैं फ़ोन लगाऊं तो पीलीभीत के हैं मेरे मित्र एक, और हैं गन्ने के बहुत बढ़िया किसान है, 65 साल। मेरे मित्र जो है ना वो 50 प्लस ही हैं, 50 या फिर 28 से नीचे वाले हैं, बाकी तो भाई हैं। तो उनसे मैंने जब बात की तो 5 महीने में पेड़ी ने शानदार फल दे दिया, VIP वाला 5 महीने में। और अब उनके बंच कवर अखबार लगा के लगे हुए हैं भाई, फरवरी मार्च में खिला बैठे। वो बोलते हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता जाड़े गर्मी से, मेरा माल बिकना चाहिए, और जो बोलोगे वो मैं लगाऊंगा। तो उन्होंने बंच कवर लगाई और जबरदस्त रिजल्ट है भाई साहब। तो 5 महीने में यानी कि 8 महीने में कट गई, और तुम्हारी डबल में कटती है, तो इसका मतलब प्रैक्टिस में गड़बड़ है। एक तो इस पेड़ को नहीं काटना है कभी भी, ठीक है। ये पेड़ अपने आप कल की वीडियो में आएगा, आपको पेड़ मिलेंगे। हम एक खेत में गए थे, फौजी है लड़का आर्मी में, तो उसके खेत में गए तो वो अपने आप रिवर्स होकर मैंने उठा के दिखाया, पेड़ 100 ग्राम का पेड़ निकला है। मगर ले भाई लोग इसको काटते हैं, वो अपने आप यहीं बिछा दो, और नीचे जड़ें दिखाई भाई ट्रूट मल्चिंग के नीचे। इन चीज़ों पे हमें आना ही पड़ेगा, ब्राह्मण देवता, नहीं तो गड़बड़ होगी। अब इसको काट के उल्टा मेहनत किया आपने, इस पे तो बहुत लीवर वेस्ट होती है, गंडा लगाया होगा, काहे लगानी। पिताजी को जिंदा रहने तो भाई, वो बेचारा काम नहीं कर रहा तो खाट पे लेटा तो है, वापस धीरे धीरे देंगे। ले अच्छा एक काम कर, निहासन वाला ले ले, जब इसको जरूरत पड़ेगी तब वो मिलेगा, और इसको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा घर चलाने के लिए, तो पिताजी कहाँ से देंगे। ले ये किताब ले, बैंक में निकाल ला। तो ये पिताजी को मत मारो, ये इमरजेंसी के लिए है। जैसे इसको जरूरत पड़ेगी, आप देना भूल गए, ये नहीं भूलेगा, ये तुरंत इसको देगा कि ले बेटा खा। इसीलिए पेड़ी लगभग जितने उनमें छोड़ी है, जहाँ मैं गया था 28 इंच 29 इंच 30 इंच की हो गई। और किसान बार बार पूछता है दूं क्या, मैं बोला रुक जाना यार, तसल्ली रख, देना देना क्या लगा रखा है। 10 रुपये 15 रुपये पर पेड़ में केला कटवा दूंगा इस साल 25-30 रुपये में।
मैं बताना क्रांति लेगा नहीं मुझे यूपी में। नहीं, हम वीडियो आपके बहुत देखे हैं, वो बहुत दोनों लोग बात करते हैं रोज शाम को, 1-2 वीडियो आपके देखने ही देखने हैं। 25 से अब आप भाई साहब आप सुनो, आप तो पहली बार सुन रहे होंगे हमें। 20 रुपए में पेड़ी, 15 से 20 रुपए में, और क्या चाहिए किसान को। अब मेरा पेड़ अगर 150 रुपए का भी बिका, यानी कि 5 रुपए किलो, तो साला मेरे को फायदा ही फायदा, मेरी जेब से गया क्या। सही बात है, खड़ा है। और एक और बात, हम 5 साल से कम की खेती नहीं करते। 5 साल से कम की खेती करनी है तो अपना सिर फोड़ो, कहीं और कुछ काम कर लो, ठेकेदार में पैसा घुमा दो, तो इधर खेती में मत आओ। खेती का मतलब है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस देखो, हम लोग खेती से कभी जीवन में अमीर नहीं बन सकते, ठीक है। हमें बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस कैसे? मैं एक बार लगाऊंगा, 5 साल काटूंगा, तो इसको बोलते हैं बिजनेस। पहले साल 1 लाख रुपए एकड़ का इन्वेस्ट होगा, केमिकल भी जाएगा, रेसिडू फ्री भी आएगा, ऑर्गेनिक भी आएगा, तीनों मिक्सअप खेती करेंगे। अगले साल 90% केमिकल को जय हिंद, और तीसरे साल तो सरसों की खल और ये डिकम्पोजर। मतलब खुद ही कहोगे कि राहुल भाई जय हो तुम्हारी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये भाई लोग, मैं अभी भैया बता रहे थे, कहाँ गए ये खड़े, ये खुद ही मेहनत कर रहे हैं। आज मैंने इनका चेहरा पहली बार, मतलब व्हाट्सएप पे कई बार देखा हूँ, लेकिन हकीकत में हमारी मुलाकात पहली बार हुई है। तो इतनी मित्रता कैसे बनी कि मेरा सुबह से इंतजार कर रहे हैं भैया। मेरे को रिश्तेदार नहीं है, मेरी बताई हुई चीज़ें से उनको फायदा पड़ा। अच्छा, मैंने कहा था ठीक कि मैं कौन सा ब्रह्म ज्ञानी हूँ? मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ। मैं जगह जगह घूमता हूँ घाट घाट का पानी पी के। आप लोग जो मुझे अच्छी चीज़ें बताते हैं मैं दूसरों को बता देता हूँ। बस मेरे अंदर एक भावना है सबका भला। मैं चाहता हूँ सब जगह से सीख के किसान पाठशाला में जो मेरे को अच्छा मिला आपको बता दिया, आपसे सीखा किसी और को बता दिया। जैसे कल एक गोभी के किसान ने बताया, गोभी लगी थी बहुत बढ़िया, तो उसने बोला भैया अच्छी गोभी करने के लिए आप एक पत्ता तोड़ो और गोभी के फूल के ऊपर रख दो, तो इससे पाला नहीं लगा। अगर गोभी बहुत शानदार होती। देखो सारा फ्री में आइडिया मिल गया कि नहीं मिला। गए थे केला देखने, अब ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो कितने गोभी वालों का फायदा होगा। तो ये इसका श्रेय किसको जाएगा? मतलब वो कहते हैं ना एंड ऑफ द पॉइंट जो हो जाता है, जैसे किशोर कुमार का गाना यहाँ बजाओगे तो पैसा किशोर कुमार को उसके पत्ते को मिलेगा। तो ये उस आदमी को दुआ जाएगी जिसकी गोभी ठीक होगी, वो दुआ देगा यार बेचारा किसी ने बताया था बड़ा भला आदमी था, और वो देव में रख लेता तो जैसे पैकेट आप लोग करते हो स्प्रे करने के बाद वो पन्नी को ऐसा मोड़ते हो, घर जाके पेंसिल से खुरसते हो, ये नाम हटा इसका सारे, अब डाल। ऐसे भी नमूने हैं भाई साहब यहाँ पे, कोई दूसरा न देख ले, हमने सुनो अपने आप तो मारा उस पे टॉनिक और किसान के हाथ में दे दिया मीरा 71। बिना पढ़ा लिखा बेचारा किसान था। बेटा आ रहा लाइट आ रही इसमें, अब हल्की हो गई थोड़ी। कोई बात नहीं, बिना पढ़ा लिखा कि वैसे अंकल वैसे गोरे चिट्टे थोड़ी देर तो साला लाइट में काम चल जाएगा अंधेरे में। तो वो किसान ने बेचारे ने वही मार दिया क्या, वो अपना मीरा 71। और यार अब वो मुझसे बोले कि भैया हमने एक टॉनिक का स्प्रे किए थे, हमारे पत्ते उसके पत्ते बीच में से टूट के लटक गए। हम बोले यार भैंचू ये बीमारी तो हमने भी नहीं सुनी, ऐसा क्या हुआ? और कितनी देर होगी? बोला 1 घंटा हुआ है अभी। कौन सी दवाई मारे थे? तो उसने मीरा 71 का भेजा। मैं कहा आपको पता है ये क्या है? यही मारी थी। बोला हाँ। नहीं भैया हमें तो नहीं पता, हमें तो ऐसे ऐसे हमारे एक भैया रहे पूरब की भाषा में बोल रहे थे, मेरे को वो एक्चुअली लैंग्वेज आती नहीं, तो बोले उन्होंने बोला और हमने कर दिया। हम बोले बात कराओ, बोले नंबर स्विच ऑफ उनका, वो घर भी नहीं है अभी। मगर वो मिलेगा भी नहीं तुम अगले 3 दिन। साला मीरा 71 बता दिया उसको। अब क्या करें? अब तो मीरा 71 मार दी केले पे। भैया तुरंत एक किसान थे आपके जैसे ठीक ठाक बेचारा, घर का मजबूत था। हम उसको बोले भैया सुन, पंडित जी थे वो भी। मगर महाराज सुक्रोज उठाओ 2 किलो, गाड़ी लो फटाफट, फावड़ा डालो कंधे पर, पहुँचो। साला 22 किलोमीटर गया वो आदमी। एक चेला और था, उसको बुलाया उधर से, लड़का ही, वो भी हमारा बेचारा बहुत ठीक ठाक वाला, मतलब मानता है मुझे भैया की तरह एकदम। उसको बुलाया, ये दोनों आदमी 20-20 किलोमीटर से मोटरसाइकिल चला के गए, अपनी अपनी टंकी लेके गए। और वो किसान को, और जो इतना गरीब आदमी, मुझे ये भी पता था कि इसकी मदद भी कोई साला नहीं करेगा अभी। सुक्रोज घोला, तुरंत मिट्टी घोली वो 5 फुट के गड्ढे वाली, और भैया उसके अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज डाला हमने संतरे वाला, गंगा जल मिलाया और हाथ में जल लेकर उससे प्रार्थना कराई मैंने किसान से वीडियो कॉल पे कि हे ईश्वर, हे प्रकृति मेरी मदद करो, मुझसे गलती से मेरी फसल पे ये हो गया और मैं क्षमा चाहता हूँ। और ऐसा करके प्रार्थना करी। उसके बाद वो कराया। आज उसका प्लॉट इससे बढ़िया खड़ा है, जो भैया का प्लॉट है ना, इससे अच्छी स्थिति में। लेकिन वो ये कहता है कि यार ये सुक्रोज जादू है। तब से वो अब साइकिल पर सुक्रोज का खाली पैकेट लेके घूमता है और वहाँ लोगों को जा के बताता है, बोला भाई ये करो तो तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं तो उसका खेत बिल्कुल ख़त्म हो गया था उस दिन। तो इतने बड़े भी नमूने मत बनो कि किसी को मीरा 71 ही बता दो साला मारने के लिए। अभी आज का अब यहाँ से इसमें क्या करें हम लोग? इसका भी बताता हूँ मैं आपको।
अभी एक और बताता हूँ लेटेस्ट के लखीमपुर खीरी का, आज की वीडियो पड़ी हुई है, आएगी वीडियो में। किसी भाई ने, वो बेचारे खान साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़ी मेहनत से खेती कर रहे हैं रेवा प्लस की। सालों ने चिढ़ के उनके पेड़ ही काट दिए दराती से। वो वीडियो में पड़े हैं पेड़, 15-20 पेड़। हम खेत में गए ना वीडियो बनाने, और मैं बोला यार पेड़ क्यों काटे? अब बोले जी वीडियो बन रही, मैं क्या बोलूँ हमसे खुश बहुत हैं लोग। तो सोच रहे पेड़ क्यों काट रहे हो कम वक्त, तो ये तो फसल को काटोगे तो पाप लगेगा। अबे इनसे अच्छी करो ना। हाँ बेहतर। और मेरे को फोन करो, अगर आपके विचार नहीं बन रहे तो क्यों लड़ रहे हो? मुझसे पूछो ना। मैं मेरे लिए तो 5 उंगली बराबर है। इसको काटोगे तो भी तेरा दर्द होगा, इसको काटोगे तो भी। तो मेरे से पूछो, मैं इनसे तगड़ा करा दूंगा। बोलोगे भैया मुझे जलन है, 1 फीट ऊंचा करा दो, लो कल ही लो, लाओ 20 रुपये तुम्हारे लगने हैं एक्स्ट्रा, मेरे तो कुछ नहीं जाना है। लेकिन पेड़ों को काटना, फतेहपुर में एक किसान का खेती खत्म कर दिया, 30 पेड़ छोड़े 1 एकड़ में, मतलब हंसिया लेकर के जड़ से सफा। उसकी भी वीडियो किसान पाठशाला चैनल पे पड़ी है। तो हम यूपी किस तरफ जा रही है, क्या संकेत जा रहे होंगे वीडियो के? और बल्लम भाई तो सीधा मैंने डाली, उधर सीधा फैल देते हैं, वो कट फिट नहीं करते। अब ये वर्ल्ड वाइड लोग वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देखते हैं, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी। क्या सोच रहे होंगे साले हिंदुस्तान में कहते कमीने लोग हैं, एक दूसरे की फसल ही काट रहे हैं। तो ये नीचता पे नहीं आना चाहिए हम लोगों को। अभी ये जो इस स्थिति में है, पहली बात तो अगले साल से आप लोग ये नहीं काटोगे। अगर ये जो कचरा है महाराज, ये कचरा आपकी पाली पे आना चाहिए। अच्छा, ऊपर यहाँ बनता नहीं कुछ। अगर मैं आपको रसगुल्ला खाने के लिए दूँ कान पे लगा के, तो खाओगे? नहीं खाओगे। आप बोलोगे भैया यहाँ दो, है नहीं? तो दूल्हे राजा को यहाँ देती ना सब औरतें, और कान पे देंगी तो ये आपने कान में दे दिया। इसको कहाँ देना है? इसको पौधे की जड़ में देना है। बस प्रैक्टिस आपकी अच्छी है। इसकी जड़ें भी वहाँ तक पहुँच रही होंगे खाने के लिए, अगर आप देखोगे कल। अब ये पौधा चोकिंग है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इसमें क्या करें? इसमें भी चूने की ड्रिंचिंग, सरसों की खल वाला टॉनिक, और उसी में ये आपको फल दे देगा। और उससे ज़्यादा करना है तो फिर मैं एक ड्रिंचिंग बताऊंगा, वो ड्रिंचिंग करा देना, ठीक है? या फास्फोरिक एसिड की ड्रिंचिंग ले सकते हैं। 200 लीटर पानी, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, 10 किलो DAP, 5 किलो यूरिया, 5 किलो MOP, 2 किलो मैग्नीशियम, 2 किलो सल्फर WDG, 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट और 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। 200 ml छोड़ दो 10-10 दिन पे, रॉकेट बन जाएगा। एक और काम करना है इसमें, 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट। यूरिया मत दिया करो पेड़ी में आप लोग, नहीं तो पेड़ बन जाता है एकदम। यूरिया सारे जलता है। ना यूरिया दोगे तो वो 3 सीढ़ी लगानी पड़ेगी माल काटने के लिए, और कई बार तो दब के मर भी सकते हो। अगर वो चरखा टूटते टाइम छाती पे आ गिरा तो मर भी सकता है आदमी। वो 30 फीट ऊंचे पेड़ पे से हो क्या होगा? आज मैं कल एक पेड़ देख रहा था सरदार जी का, वो सरदार जी 6.5 फुट के हैं, वो पेड़ कम से कम 13 फीट का था। मैं सरदार जी अगर किसी वजह से नौकर ने दराती मार दी और किसान का ध्यान इधर उधर हुआ और इतनी ऊपर से चरखा गिरा 30 किलो का, तो भाई साहब मृत्यु निश्चित है। कोई बचा नहीं सकता। तो इसको यूरिया देना नहीं, इसको यूरिया चाहिए ही नहीं, नाम मात्र, मतलब पूरे साल भर में 20 से 25 किलो 1 एकड़ में बस। तो यूरिया छोड़ो, 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 3 किलो सल्फर WDG, 200 ग्राम पोटेशियम होमेट, इसकी जड़ में दो। इसकी तुरंत 4 दिन के अंदर अंदर चॉकिंग तोड़ देगा। चॉकिंग का मतलब क्या होता है? इसको चालू कर देगा। चूने का ड्रिंचिंग, सरसों की खल वाला एक काम, उसके अलावा पर एकड़ इसका ड्रिंचिंग कर दो आप। मैं आपको लिख के दे दूंगा अभी, ठीक है? 2-3 काम करने हैं इसमें और ये पौधा चालू। बाकी इसमें कुछ नहीं करना। ये पत्ते मत काटा करो, ये गलत बात है। पत्ते काटना मतलब इसका हाथ काट दिया हमने, तो ये बेचारा ये सारा स्टोरेज तो इसी में था। जैसे वो पीछे है ऐसे पत्ते लगे रहे। अब ये बताओ, इधर आओ। ये पौधे पे ऐसे पत्ते लगे हुए हैं। अब शीतलहर शुरू होगी, अब हवा आई तो हवा से इसको बचाव मिलेगा, ना कि नुकसान। अब आपने ये हटा दी तो नंगा हो गया। अब इस पे हवा ज़्यादा असर करेगी, ठंडक, पाला लगेगा जब। और ये है तो ये इसने अपने आप को ढक लिया। और इसमें सबसे पहला काम होना है ब्लीचिंग पाउडर वाला, जो वहाँ पे लिखवाया था। अभी सब लोगों को लिखवा दूंगा, इंडिविजुअल परेशान मत होना। ब्लीचिंग पाउडर, इसका बटन वो वॉल्यूम वाला दबा दो, बंद कर। ब्लीचिंग पाउडर वाला ड्रिंचिंग, उसके बाद थायोफेनेट वाला या वो ब्लू कॉपर, दोनों में से एक ले लो। वो करना ही पड़ेगा। देखो इसमें फंगस आ रही है, ये नेचुरल नहीं है। कभी आप सोच रहे हो ये देखो ये पत्ता जा रहा है यहाँ से, ये बीमारी है। अगर आपने मेहनत नहीं की तो ये खत्म ही हो जाएगा। 2 पत्ते बचे हैं, जनवरी पकड़ेगा नहीं। और ये प्लॉट को लास्ट में इनका 10 से 12 या 15 किलो का एवरेज देगा। इसको एक्टिव रखना है, चालू करना है। चालू करने के लिए ये आपका ये प्रू बड़े भाई हैं, चूने का ड्रिंचिंग, उसके साथ में आपका सरसों की खल वाला एक, और ब्लीचिंग पाउडर वाला। ये तो ट्रीटमेंट है, ये तो दवाई है, टॉनिक में नहीं है। और एक कैल्शियम वाला, वो 3 तो वो करने हैं, ठीक है? और एक मैं इसको
बूस्टर दूंगा जी 19 के साथ, वो लगवा देना, एक ही बार लगेगा बस। और बस इतने में तो इसका काम हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी सारे काम छोड़ के ब्लीचिंग पाउडर वाला और वो आपका, और इसमें 1 किलो फिटकरी भी चलवा देना, भैया को बोलना इसमें 1 किलो फिटकरी चला देंगे घोल के और पानी के साथ, तो इसकी फंगस को मार देगा पूरी। अरे वो जबरदस्त रिजल्ट है फिटकरी का। उसी पानी डालना होगा कि जिस दिन पानी लगेगा इसमें, हाँ। उसी पानी में फिर वो डलवा दे फिटकरी। आप एक या तो बरहे पे कपड़े में बांधो पोटली में, और उसको सरिया में लपेटो और ऐसे गाड़ दो वहाँ पे, जहाँ से पानी मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको जो मैं करता हूँ। पानी अगर आपके पास ड्रम है, जी जी, ड्रम है तो ड्रम में घोल के टोंटी खोल दो, वैसे जाने दो। नहीं उसी में रख देंगे, फिटकरी कपड़े में बांध करके रख देंगे। फिटकरी बांध के जहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है उसी होजे में डाल दो, और उसमें कोई नाली से आता है पानी, उसी में रख पानी देंगे, उनी भी, उसी के साथ हाँ आएगा। बस बरहे पे डाल दो, चलने दो धीरे धीरे। कितना 1 किलो फिटकरी, ठीक। मजा बांध देगा इसका भाई साहब। इसके अंदर रहता है चमाचम। अच्छा 1 किलो एक स्प्रे करवाना होगा? नहीं, ब्लीचिंग पाउडर जो पानी के अंदर बैक्टीरिया है जिससे फंगस आती है उनको खत्म कर देता है। 1 एकड़ में कितना ब्लीचिंग पाउडर लगेगा? 1 एकड़ में अगर आपको पानी के साथ चलाना है खेत में तो 5 किलो, वैसे ड्रिंचिंग करनी है तो 3 किलो 4 किलो। इतने बड़े पौधे में 4-5 किलो चाहिए। डोज अलग अलग होती है, मैं इसीलिए कभी भी कैमरे पर डोज नहीं बताता, उसमें गड़बड़ हो जाता है। आपका पौधा किस स्थिति में, इनका मैं सीधा बोलता हूँ, तुम मेरे को वीडियो भेजो, जवाब देने का काम मेरा मैं नहीं दूंगा, मेरी टीम जवाब देगी। ड्रिंचिंग का सर तरीका है ये गोल रिंग के द्वारा डालना है? नहीं, जिधर नमी है उधर दे दो, कम से कम इतनी दूर में पड़ना चाहिए। ड्रिंचिंग होता है पानी को डालने को, ड्रिंचिंग बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे मग्गे में पानी लिया, गांव में दावत खिलाई मंडे में, पहले होते थे हाँ भाई दाल 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 दाल, तो वो ड्रिंचिंग कर रहे हैं दाल की, जिसको दाल चाहिए। जैसे गिलास में लिया आपने पानी और यहाँ पे डालने को ड्रिंचिंग बोलेंगे जी। ड्रेंच करना मतलब। बीटल का जो है, हाँ, उसके लिए कैसे, बीटल से यहाँ सब बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता बीटल के लिए बहुत सस्ते उपाय हैं 3। है जी। कैमरे को बेटा ऐसे ही रखना, ठीक है। बहुत सस्ते उपाय हैं 3। पहला उपाय है कि आप लोग फल आने से 1-1.5 महीना पहले 200 लीटर पानी में बेस्ट डिकम्पोजर बना लो। अगर बेस्ट डिकम्पोजर नहीं बना पा रहे जी, तो फिर आप लोग एक काम कर लो, 200 लीटर पानी ले लो। फिर लास्ट में क्या करोगे, मेरे पास हर हथियार है मजबूरी में। पानी ले लो सादा जी, सादा पानी लेने के बाद उसके अंदर 5 किलो गुड़ डाल दो, ठीक है। भांग के धतूरे के पत्ते 5-10 किलो काट कर डाल दो, ठीक है। जी, और उसके अंदर 4-5 लीटर गाय का पेशाब डाल दो, जी। अगर डाल सको। नहीं डाल सको तो मत डालना, लेकिन करते जाना। डालते जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं डालते जाओगे तो स्किप करते जाओ। मुख्य तत्व है तंबाकू के पत्ते 10 किलो। अगर 10 किलो तंबाकू के पत्ते नहीं मिलते, पहली बात तो मिल जाएंगे, हाथ पर हिलाओगे तो दुनिया में सब मिल जाता है। क्वार्टर मिल जाता है आदमी को 100 किलोमीटर जाके, तो साला तंबाकू के पत्ते का जाते हैं वहाँ ढूंढ और क्या? लेते हैं। साले बारात साले बारात में जाएंगे यार, सुनो, अयोध्या में खूब है। बारात में कोट पैंट लगा के जाएंगे, साले कहाँ से इनके हाथ में मुंगरी आ जाती है पता नहीं चलता है। वो ढूंढ रहेंगे वहाँ, और जूते पूते सब मिट्टी में सने मिलेंगे, ऊपर कोट। कहाँ गए थे, दवाई लेने गए थे। हाँ, चेहरे की चमक देखने लायक होती है, लगता है मतलब समझो कि सत्ता इसी की है आज। तो आपने क्या करना है, तंबाकू के पत्ते मंगवा लो। नहीं मिलते तो फिर हुक्के वाला तंबाकू ले लो 5 किलो। लेकिन ये बाद में, पहले पत्ते की कोशिश करो आप। पत्ते आपको मिल जाएंगे। मैं कहाँ गया था विजिट में, बस्ती गए होंगे, गोंडा ना भाई साहब, गोंडा तरफ। नहीं रुको। अबे यार, फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद का कायमगंज तहसील में, वहाँ पे तंबाकू की खेती होती है। तो वो मैं नंबर भी दे दूंगा किसानों के, उनसे मंगवा लो, उनका भी धंधा ठीक ठाक चल जाएगा बेचारों का। तो वो तंबाकू लगता है वहाँ पे। और उसके बाद सीतापुर में गया था मैं, लाहबेड़ी तहसील में, वहाँ तंबाकू की फैक्ट्री है, वहाँ पे भी था। और नहीं हो तो ऐसी तहसील में जाए, सुधरा 5 किलो ले लो हुक्के वाला, और 5 किलो गुड़, और भांग के पत्ते, धतूरे के पत्ते अगर मिल जाएं, और इसमें डाल के 5-7 लीटर पेशाब गाय का, और छोड़ दो इसको 20-25-30 दिन सड़ने के लिए। 1 महीना पहले रख दो। कुल मिलाकर आप उसको मार्च में बना लो, जी, फरवरी में बना दो, सड़ने दो उसको 1.5-2 महीना, आपका कुछ नहीं ले रहा वो। उसके बाद भाई साहब ये ज़बरदस्त बीटल की दवाई बन के तैयार। अब आपने इसको आधा लीटर लेना है एक टंकी में, स्प्रे करनी है। कहाँ करना है, यहाँ ऊपर नहीं डालना, ऊपर ही है ये। कुछ लोग ऊपर से पोंगी में बीटल कहाँ, देखो बीटल कहाँ रहता है, दिखाना बेटा। बीटल रहता है यहाँ पे, वो मामा का घर ये है, वो यहाँ बैठेगा आराम खोर। जैसी खुशबू आएगी वो यहाँ से जाएगा। रात को देखना कभी खेत में जाकर चुपचाप ध्यान से, ये भाई साहब इधर से चलेंगे मटक के, पूरा गड़बड़ करता है। और इन्हीं कपों में बैठा है वो। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेना है फुहारा,
जैसे नाई मारते ना पूरा गले पे कान वान पे नीचे तक आता है, घुमा दो। 7-7 दिन में ऐसे करके आप 3 स्प्रे कर दो, निश्चित रूप से बीटल नहीं लगेगा आपके यहाँ पे। बहुत लोग पोंगी में डालते हैं ऊपर भर। अब देखो बहुत से लोग तो कुछ वही तो तरीका नहीं। बहुत से लोग तो शाम को आने के बाद जो टिकाते हैं ब्लैक डॉग, हम तो नहीं टिका रहे, हम तो यहाँ पे आते ही सीधा खेत में आ गए। बहुत से लोगों की छोड़ दो, सही है। वो अकलमंद लोग हैं, हम बेवकूफ़ हैं, तो हमने अपनी बेवकूफ़ी से खेती करनी है। जी जी, तो अब उसमें क्या करना, मिट्टी चढ़वा देना चाहिए। 1 मिनट रुको, मैं आपका प्रश्न भी लूंगा, अभी समझ नहीं पाया मैं। पहले ही बीटल वाला क्लियर हुआ। जी, इसके अलावा रासायनिक में भी है। आप ये मत सोचना कि राहुल भैया को गुड़ गोबर ही आता है। राहुल भैया पहले रसायन पढ़ा है, पहले बंदूकें चलाई हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे हाथ जोड़ने सीखे हैं, तो हाथ जोड़ने में ज़्यादा मजा आ रहा है, बंदूक चलाने में मजा नहीं है। ठीक है, तो मेरे को रासायनिक भी पता है। अगर कोई नहीं कर पा रहा है इसमें, तो फिर रासायनिक का उपाय भी है, वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी कैमरे के सामने नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर रासायनिक ही करेंगे सारे। मुझे पता है, अरे मुझे पता है, बीवी और किसान ये अपनी सुनते हैं, आगे किसी की नहीं सुनते। तो उसका भी बहुत सरल उपाय है, वो भी बता दूंगा। दूसरा, मिट्टी का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अगर तंबाकू नहीं मिल रहा है किसी को, कोई गरीब आदमी है बेचारा, अरे नहीं कर पा रहा है, तो खाली मिट्टी भी भर दोगे ना अगर 100 ml इनमें साला, तो भी भाग जाएगा आपका खेत छोड़ के। वैसे तंबाकू कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मिल जाएगा। इजीली अवेलेबल है। और 1 ड्रम बना लो, पूरे क्षेत्र का केला उसी में रेल पेल हो जाएगी। आधा लीटर एक टंकी। 500 टंकी स्प्रे होता है 200 लीटर के ड्रम से। 500 टंकी, अब सोच लो कितना केला आपके पास, आइडिया लगा लो। बहुत होगा, सही है। अब बीटल की दवा भी महंगी, उसका डलवाई भी भैया महंगा। 1600 रुपए की आती है आधा लीटर, बहुत महंगी है। ये कर लो 10 रुपए तंबाकू, और ये रिजल्ट है इसका। और ऐसा नहीं है, बहुत किसान है जिन्होंने किया, उनके नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लेना आप। नहीं, विश्वास है आप। अरे आप ही लोग अगले साल खुद ही वीडियो बना के डालोगे, राहुल भैया चमत्कार हो गया। राहुल भैया खुद थोड़ी कुछ करता है, वो आप ही लोग करते हो। अब यहाँ क्या है, मेरा तो नाम बस केला इतना करता इतना नहीं, मैं बड़ा। कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा है। बीटल लग गया, उसको 2 रुपए में पूछ रहे हैं, 5 भैया अगर एक और बात है, आप लोग ना बंच कवर पे आ जाओ। अगर बंच कवर लगाना नहीं सीखोगे तो केला खेती छोड़ दो। अब बंच कवर के ऊपर लेक्चर में आपको थोड़ा सा वहाँ दूंगा, उसके बाद सारे भाई चलते हैं अपने घर फिर। ठीक है, क्योंकि रात तो हो ही गई। वहीं बैठा जाए। अब थोड़ी देर और सुनो, हाँ उधर ही चलते हैं। बेटा इसको अभी क्लोज करो। अब